हेलो गाइस, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद एवं वंदे मातरम। मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी के NCERT का पहला चैप्टर जिसका नाम था द लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत। तो सजीव जगत के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़े थे और आज उसी चैप्टर का जो बचा हुआ अंश है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड उसमें जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज है यानी कि जो भी वर्गीकी है उसका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है या किस लिए किया जाता है। साथ ही साथ कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स भी हैं जो कि सहायक वस्तु के रूप में टैक्सोनॉमी को वर्गीकरण को महत्वपूर्ण ऊंचाइयों तक ले जाते हैं या उसमें भूमिका निभाते हैं या समझने में आसानी उत्पन्न करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज की। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कहाँ कहाँ हेल्पफुल है और क्यों आवश्यक होता है। टैक्सोनॉमिकल यानी वर्गीकरण का अध्ययन होना क्यों आवश्यक है। तमाम प्रकार के जो जीव जातु वनस्पति डाइवर्सिटी जो होती है उन्हें अलग अलग स्टडी करना क्यों आवश्यक है और क्या फायदा मिलता है अलग अलग जीवों को स्टडी करने से। तो सबसे पहला जो इसका यूज है वो आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में टैक्सोनॉमिकल स्टडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर में तमाम प्रकार के स्पीसीज जैसे प्लांट वैरायटीज जो होते हैं वो ग्रो करते हैं और ग्रो करके हमको तमाम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन इन सभी भोज्य पदार्थों को देते हैं। तो एग्रीकल्चर में टैक्सोनॉमी से हम लोगों को जब वर्गीकरण के माध्यम से पता चलता है कि कौन से जैसे ऐसे पौधे हैं जो प्रोटीन देने वाले हैं तो उनका एक अलग टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में अलग से हम लोग स्टडी करते हैं कि प्रोटीन देने वाले जो भी पौधे हैं वो अलग हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच जो प्लांट हैं वो अलग है। विटामिन किन में अधिक पाया जाता है। ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज से ही अलग अलग हम लोग पढ़ सकते हैं और उनका यूज भी कर सकते हैं। दूसरा फॉरेस्ट्री यानी कि वनों से भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। वनों से हमें जैसे मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिन प्राप्त होता है। साथ साथ टिम्बर बिल्डिंग प्लांट्स होते हैं। तमाम प्रकार के फर्नीचर्स के लकड़ियां भी हम लोगों को पेड़ पौधों वनस्पतियों से या वनों से प्राप्त होते हैं। तो अब किस प्रकार के पौधे मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रकार के पौधे टिम्बर प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रकार के पौधे जो होते हैं ऑर्नामेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं, ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज से ही संभव है कि उसके बारे में हम लोग अलग अलग जो है स्टडी यानी अध्ययन कर सकें। इंडस्ट्रीज में भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का यूज किया जाता है। अब जैसे इंडस्ट्रीज है औद्योगिक स्तर पर, जैसा कि आप जानते हैं कि आयोडीन जो होता है आयोडीन जो होता है ये एक एल्गी से बनता है। किससे बनता है? एल्गी से। और उस एल्गी का नाम है लेमिनेरिया नामक एल्गी से आयोडीन बनता है और आयोडीन का यूज हम लोग इंडस्ट्रियल स्टेज में यानी औद्योगिक स्तर पर करते हैं। तमाम प्रकार की कंपनियां इनका औद्योगिक निर्माण करके अपना व्यवसाय भी करती हैं। तो ऐसे शैवालों का, ऐसे पौधों का, ऐसे जीवों का एक अलग अलग क्लासिफिकेशन होना यानी कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज होना बहुत ही जरूरी है कि किस प्रकार के पौधे से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, उनका बेनिफिट क्या है, ये सभी चीजें। नेक्स्ट जो है वो बायो रिसोर्स और डाइवर्सिटी के क्षेत्र में भी हम लोग टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का यूज करते हैं। बायो रिसोर्सेज का मतलब बहुत से जीव जंतु या वनस्पतियों से हमें सोर्स के रूप में बहुत कुछ मिलता है। जैसे बायोडीजल है वो कई प्रकार के प्लांट स्पीसीज से प्राप्त होता है। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के द्वारा ही हम लोगों को ये पता चलता है कि ये पौधे किस कैटेगरी के आते हैं, उनका यूज क्या है। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज इन सभी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। अब इस टैक्सोनॉमिकल स्टडीज या फिर ये पूरे टैक्सोनॉमी में कुछ ऐसे भी सहायक वस्तु होते हैं जो कि हमें टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं
अलग अलग तरीके से जीवों के बारे में जानने के लिए, अलग अलग तरीके के एनिमल्स को अलग अलग पहचानना या पौधों को अलग अलग करके स्टडी करने में। तो इन सभी सहायक सामग्रियों को या जो भी हेल्पफुल चीजें होती हैं उन्हें हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से बोलते हैं। ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, यानी जो टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। टैक्सोनॉमी को समझने के लिए हम लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं। इनके माध्यम से हम लोग तमाम प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों को अलग अलग कैटेगराइज करके, अलग अलग समूहों में बांट करके, अलग अलग ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं, उनका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, उनमें समानता जो है उसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स लिखे हुए हैं या दिए हुए हैं और सबके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा एड्स है, ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड्स है जिसमें प्लांट वैरायटी रखे जाते हैं और ये सभी प्लांट लिविंग होते हैं। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट वैरायटी को रखा जाता है, वो भी क्या होने चाहिए, लिविंग होने चाहिए। लिविंग प्लांट वैरायटी को बोटेनिकल गार्डन्स में रखा जाता है। बोटेनिकल गार्डन्स एक गार्डन एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को या जितने भी वनस्पतियां होती हैं उनको वहां पर रखा जाता है। उनके सामने उनका एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जैसे यहाँ कोई पौधा लगा हुआ है तो उस पौधे के आगे एक डिस्क्रिप्शन लगा होगा कि उस पौधे का कॉमन नेम क्या है, उस प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है, ये प्लांट किस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन का है या रेन फॉरेस्ट का है, इस तरीके से किस रीजन में अधिक पाया जाता है या किस कंट्री में इसकी अधिकता होती है। साथ ही साथ कुछ कॉमन कैरेक्टर्स उसके क्या हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सभी कैरेक्टर्स जो होते हैं डिस्क्रिप्शन के रूप में उस प्लांट के आगे लगा होगा। तो ये बोटेनिकल गार्डन एक बड़े पैमाने पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट स्पीशीज को वहाँ पर प्लांटेड किया जाता है, लगाया जाता है और उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति जो उस बोटेनिकल गार्डन में जा रहा है उस प्लांट के बारे में एक टैक्सोनॉमिकल रूप से यानी वर्गीकृत रूप से उसका स्टडी कर सकता है कि ये प्लांट ऐसा है, ये यहाँ पाया जाता है, इसका खोज इसने किया था। कुछ बेसिक कैरेक्टर्स जो होंगे उस प्लांट के वो वहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब बोटेनिकल गार्डन से संबंधित कुछ और चीज़ें हम आपको बता दें। बोटेनिकल गार्डन आपको तो कई जगहों पर मिलेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर जो बोटेनिकल गार्डन है वो आपके एक उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में एक बोटेनिकल गार्डन है जिसका नाम है नेशनल बोटेनिकल गार्डन। नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस बोटेनिकल गार्डन का क्या नाम है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन। नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये है आपके लखनऊ में। लखनऊ में ये बोटेनिकल गार्डन उपस्थित है और यहाँ पर लगभग उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली सभी प्रकार की जो प्लांट वैरायटी हैं वो उस बोटेनिकल गार्डन में आपको मिलेंगी। साथ ही साथ भारत के विभिन्न राज्यों में जो स्पेशल तरीके के पौधे होते हैं वो भी आपको वहाँ मिलेगा। कुछ इंटरनेशनल स्पीशीज भी आपको नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में मिलेंगे। अगर इससे बड़ा बोटेनिकल गार्डन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको उत्तर प्रदेश से बाहर निकल करके थोड़ा दूर जाना होगा और इस बार आपको जाना पड़ेगा कोलकाता। वेस्ट बंगाल जाएंगे आप, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में आपको मिलेगा इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है ये इंडिया लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, यानी ये भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। इस बोटेनिकल गार्डन में आपको लगभग, पूरा नहीं कह सकते लेकिन लगभग भारत में पाए जाने वाली सभी प्रकार के प्लांट वैरायटी जो होती हैं इंपॉर्टेंट वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल प्लांट वैरायटी है जो कि दूसरे कंट्रियों में पाई जाती हैं, उनकी कुछ विशेष क्वालिटी होती है, विशेष फीचर्स हैं, उन प्लांट वैरायटी को भी इस वेस्ट बंगाल के यानी कोलकाता सिटी में जो प्रेजेंट है इंडियन बोटेनिकल गार्डन वहाँ पर रखा गया है। अगर आप दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन देखना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जाना होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के
लंदन आप जाएंगे और वहां पर एक शहर मिलेगा, सिटी का नाम है क्यू। इस क्यू सिटी में आपको रॉयल बोटेनिकल गार्डन मिलेगा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, दिस इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन जो है वो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, यानी लंदन में ये प्रेजेंट है। और इस बोटेनिकल गार्डन में लगभग दुनिया में पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्लांट स्पीसीज को रखा गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो बोटेनिकल गार्डन थे वो एक प्रकार का क्या था, ये एक टैक्सोनॉमिकल एड्स था, यानी टैक्सोनॉमी को बढ़ावा दे रहा था। टैक्सोनॉमी के बेस पे आप प्लांट वैरायटी को किस तरीके से समझ सकते हैं उसके लिए बनाया गया बोटेनिकल गार्डन। जब आप बोटेनिकल गार्डन जाएंगे, वहाँ विजिट करेंगे, सभी पौधों को अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे, वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी कि हाँ ये वर्गीकृत रूप से हमने इस पौधे को यहाँ पर देखा। दूसरा जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स नाम से ही आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। जूलॉजिकल पार्क्स, जू मीन्स होता है एनिमल्स, यानी यहाँ आपके को क्या मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे। वो भी एनिमल्स के लिविंग वैरायटी मिलेंगे। जिस तरीके से प्लांट के लिविंग वैरायटी आपको बोटेनिकल गार्डन में मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार एनिमल्स के लिविंग वैरायटी आपको जूलॉजिकल पार्क्स में मिलेंगे। जूलॉजिकल पार्क्स मल्टीपर्पज से बनाया जाता है। जूलॉजिकल पार्क में तमाम प्रकार के एनिमल डाइवर्सिटी यानी एनिमल के वैरायटी को, तमाम प्रकार के स्पेसीज को रखा जाता है। वहाँ पर भी उन्हीं प्लांट वैरायटी की तरह उनका एक कमरा होगा। कमरा का कहने का तात्पर्य है वहाँ एक स्पेस होगा, उनका एक क्षेत्र होगा कि इस क्षेत्र में इस प्रकार के एनिमल्स या बर्ड्स या स्नैक्स या जो कुछ भी हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ उनके आगे भी उनका डिस्क्रिप्शन लगा होगा। उस डिस्क्रिप्शन पे उनका नेम, उनका कॉमन नेम, और एनिमल्स हैं तो उनकी लेंथ कितनी है, उनका वेट कितना है, इनका ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, ये कितने लाइफ स्पान इनका क्या होता है, ये तमाम प्रकार के डिस्क्रिप्शन जो होगा आपको उस बोर्ड से मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो एड्स है उसे हम लोग जूलॉजिकल पार्क से बोलते हैं। अब ये मल्टी पर्पज है। अब इसमें मनोरंजन के लिए भी इसे बनाया जाता है। तमाम प्रकार के लोग, बच्चे जो होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, जो जूलॉजिकल पार्क्स घूमते हैं, उनका कुछ न कुछ वहाँ पर शुल्क लगेगा, टिकट लगेगा, और वो भी देखेंगे, सेल्फी लेंगे, क्योंकि सेल्फी का ज़माना है तो सेल्फी लेंगे, स्टेटस अपडेट करेंगे। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती है ये जूलॉजिकल पार्क्स में हो रहे हैं, जहाँ की जूलॉजी यानी कि जू यानी एनिमल्स के लिविंग वैरायटी को स्टडी के लिए या नॉलेज के लिए रखा गया है। अगला जो हम लोगों का एड्स है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, वो है म्यूजियम। म्यूजियम जो होता है ये हम आपको बता दें, म्यूजियम जो है, म्यूजियम प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए, प्लांट और एनिमल्स दोनों के डेड वैरायटी के लिए यूज किया जाता है। म्यूजियम जो है उसमें प्लांट वैरायटीज भी आपको मिल सकती हैं, एनिमल वैरायटी भी मिल सकती हैं, लेकिन ये दोनों वैरायटी आपको डेड रूप में मिलेंगे, क्योंकि लिविंग होंगे तो प्लांट वैरायटी बोटेनिकल गार्डन में मिलेंगे, एनिमल होंगे तो जूलॉजिकल पार्क्स में मिलेंगे। अब दोनों की जो डेड वैरायटीज होंगी वो म्यूजियम में रखी जाएंगी, और म्यूजियम में जैसे एनिमल की वैरायटी होती है, प्लांट की वैरायटी होती हैं, तमाम प्रकार के सोल्यूशंस में उनको रखा जाता है ताकि वो जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो, उनका विघटन जल्दी से ना हो, डिकम्पोजिशन ना हो, तो इसलिए उनको अलग अलग सोल्यूशन में अलग अलग तरीके से रखा जाता है। आपने कॉलेजों में, स्कूलों में जो साइंस के लैब देखे हुए हैं, जैसे आपको जूलॉजी या बॉटनी के जो लैब्स होते हैं वो भी म्यूजियम के अंतर्गत ही आते हैं, ये भी संग्रहालय ही है। आपने देखा होगा कि स्कूलों में तमाम प्रकार के जार्स में जैसे छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स या मान के चलिए कि जैसे स्नैक्स होते हैं, क्रैब्स होते हैं, हाइड्रा होते हैं, तरीके के एनिमल्स को रखा जाता है। तो यह भी एक प्रकार का म्यूजियम है जिसमें बच्चों के स्टडी के लिए इन सभी एनिमल्स को वहाँ पर रखा गया है। तो म्यूजियम में प्लांट वैरायटी और एनिमल वैरायटी दोनों को डेड रूप में रखा जाता है। आप कॉलेजों में या स्कूल्स में स्केलेटन सिस्टम देखे होंगे, कंकाल तंत्र, ये सभी म्यूजियम के अंतर्गत आते हैं, ये स्टडी के लिए रखे होते हैं। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है ये प्लांट्स के लिए बनाया जाता है।
है। किसके लिए बनाया जाता है? प्लांट्स। वो भी प्लांट्स कैसा होना चाहिए? डेड प्लांट के स्टडी के लिए बनाया जाता है, यानी ये डेड फॉर्म है। ये एक तरीके का कलेक्शन होता है। हर्बेरियम एक तरीके के प्लांट वैरायटी का कलेक्शन होता है जिसमें तमाम प्रकार के पौधे जो होते हैं उन्हें एक पेपर शीट पर सुखाकर चिपका करके रखा जाता है। इसके लिए भी बड़े बड़े हाउस बनाए जाते हैं जिसमें रैक बने होते हैं और उस रैक्स में हर्बेरियम तैयार करके रखा जाता है। अब हर्बेरियम तैयार करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। हर्बेरियम तैयार करने के लिए सबसे पहले तो फील्ड वर्क किया जाता है। फील्ड वर्क में तमाम प्रकार के जो प्लांट स्पीसीज हैं उनको जा करके लाया जाता है। ऐसे पौधों को लाया जाएगा जिसमें प्लांट के लगभग सभी पार्ट प्रेजेंट हो, लाइक है जिसमें रूट भी हो, स्टेम भी हो, फ्लावर फ्रूट सब लगा हो। तो जो हर्बेसियस प्लांट होंगे वो तो जनरली मान लीजिए उसमें आ जाते हैं। अब ऐसे प्लांट्स को पेपर के शीट में रख करके उसको प्रेस किया जाता है। पेपर के शीट में रखने का ये रीजन है कि पेपर जो होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, उसमें पानी सोखने की क्षमता जो है ज़्यादा है। तो न्यूज़पेपर या पेपर में जब उसे हम लोग प्रेस करते हैं उसमें एक साथ जो भी मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा। धूप में हम लोग इसे नहीं सुखाते हैं। धूप में सुखाने का न सुखाने का भी रीजन है। धूप में न सुखाने का रीजन ये होता है कि धूप में सुखाने से पौधों के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इसे छांव में ही पेपर के अंदर हम लोग प्रेस करके रखते हैं। जैसे ही इसके मॉइस्चर खत्म हो जाते हैं, इस प्लांट को या जो भी प्लांट का अब ये स्पेसिमेन बचा है उसे हम एक पेपर पर लगाते हैं जिसे हर्बेरियम सीड बोलते हैं। हर्बेरियम सीड जो होता है वो एक डेफिनेट साइज का होता है। अब जो पौधे उनसे बड़े होते हैं उन्हें अलग अलग पीसों में कट करके, जैसे रूट तक का भाग को अलग हमने कट कर लिया, स्टेम के भाग को अलग कट करके इस तरीके से उस पर हम लोग चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद यहाँ भी इनका डिस्क्रिप्शन दिया होता है जिसमें एक कॉलम भरना होता है जिसमें उस प्लांट का कॉमन नेम, बॉटेनिकल नेम, किस डेट में इनका कलेक्शन किया गया है, डेट ऑफ कलेक्शन होगा, कलेक्टेड बाय जो कलेक्ट किया उसका नाम होगा, उनके फैमिली का नाम होगा, प्लांट की जो फैमिली से ये पौधा बिलोंग करता है। ये सभी स्टडी के लिए पॉइंट्स वहाँ पर दिए होते हैं। तो ये जो पूरा कलेक्शन कहलाता है वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ डेड प्लांट, इसी को हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद एक लास्ट जो है वो होता है कीज। कीज भी एक प्रकार का टैक्सोनॉमिकल एड्स है जिसमें तमाम प्रकार के प्लांट और एनिमल्स वैरायटी का डाटा रखा जाता है। ये एक आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमिकल एड्स है और इस आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया ये एक एड्स है और इसमें तमाम प्रकार के प्लांट और वैरायटीज का बस एक लिखित डाटा होता है कि ये पौधे इस तरीके के हैं, ये पौधे इस तरीके के हैं, या तमाम प्रकार के एनिमल जो अलग अलग कैटेगरी के हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट ये आपका क्लास 11 NCERT बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर यानी द लिविंग वर्ल्ड यहीं पर आपका समाप्त हुआ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।